We will turn to Romans chapter 12. हम जाएंगे रोमियो उसके 12वें अध्याय में। The initial portion of Romans, we read about our commitment to Christ. और रोमियो के 12वां अध्याय की शुरुआत में हम परमेश्वर के प्रति हमारा जो समर्पण है उसके बारे में पढ़ते हैं। We hear about completely offering our bodies as a living sacrifice, which is a true worship. और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर जो अपने पूरे शरीर को जो है परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। पूरे शरीर को जो जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, वही हमारी आत्मिक सेवा है। Following that, in the following verses, we also read that in the body of Christ or in the church, everyone is supposed to serve one another. और अगले वचनों में हम ये भी पढ़ते हैं कि मसीह के देह में हर एक को जो है एक दूसरे की सेवा करनी है। Everyone is given by God a little gift. हर एक को परमेश्वर ने एक छोटा सा वरदान दिया है। Why God has given that little gift for each one of us? हम हर कोई को परमेश्वर ने वो एक छोटा सा वरदान क्यों दिया है? God wants us to use it, not to take a glory, not to claim I have particular gift, it to serve others. परमेश्वर जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए नहीं कि उसकी महिमा हम ले कि हमें ये वरदान है, परंतु वो जो वरदान हमें मिला है वो दूसरों की सेवा टहल करने के लिए है। Today I want to share from the passage verses 9 and to the end of the chapter. और अब मैं आज 9वें वचन से अंतिम वचनों तक बांटना चाहूंगा। This section of chapter 12 of Romans speaks about how we are to relate to each other in the body of Christ. और यहाँ पे रोमियो उसके 12वें अध्याय में हमें प्रभु यीशु मसीह की देह में एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता रखना है उसके बारे में कहा गया है। Especially in those portion verse 9 to 21, Paul gives very practical instructions for our daily living. खास रूप से 9 से लेकर जो 21 तक का वचन है उसमें हमारे प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन के लिए जो है पौलुस बहुत अच्छा जो उपदेश है, निर्देश है वो हमें देते हैं। 9 to 21 verses, every single verse is so unique, something special, something to learn from that. और 9 से लेके 21 वचन जो है वो हर एक वचन जो है बहुत ही खास है और हर एक वचन में सीखने लायक कुछ ना कुछ है। Every single verse is very useful for our practical lives. और हर एक वचन हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक उपयोगी है। So we can call this, if you want to put a theme, we can say marks of a genuine Christian. और यदि इसको हम एक शीर्षक देना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक सच्चा मसीही का चिन्ह है ये। In other words, these are instructions for a sincere, genuine Christian for day-to-day life. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक सच्चा जो मसीही है उसके लिए प्रतिदिन जीने के लिए दिए गए निर्देश हैं। Verse 9, Romans 12:9. रोमियो 12वां अध्याय उसका 9वां वचन। We read there a simple thing, very simple instruction. Let love be without any hypocrisy. और एकदम सरल सी जो बात है यहाँ पे हम पढ़ते हैं 9वें वचन में वो ये है कि प्रेम निष्कपट हो। See, Christian life is very simple. It is not complicated. देखिए जो मसीही जीवन है बहुत ही सरल है, कोई उलझाव नहीं है उसमें। And we should not complicate. Let it be as simple as God has meant it to be. और हमें उसे उलझाना भी नहीं चाहिए, जैसे कि परमेश्वर ने उसे निर्धारित किया है वैसे ही हमें छोड़ देना चाहिए उसे। God has meant that our life should be natural. परमेश्वर ने ये निर्धारित किया है कि हमारा जो जीवन है बिल्कुल प्राकृतिक हो। There is no place for pretension. यहाँ पे पाखंडीपन का कोई जगह नहीं है। We are not playing a drama. हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं यहाँ। God wants us to live every day as a real person.
परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक दिन हम जो सच्चे मनुष्य हैं वही स्वभाव से हम जिएं। So in every aspect of our life, in our conduct, in our daily living, we should really battle against hypocrisy. हमारे प्रतिदिन की जीवन में हमें सच में जो ये पाखंडीपन है इसके खिलाफ लड़ना है प्रतिदिन। We should make every effort to live a life which is as natural as we can be. और हमें अपना पूरा यत्न करना है कि हम जितना स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से सही सच्चे रूप से जी सकते हैं उतना ही हम सच्चे रूप से जिएं। We should not seek to project a better image about ourselves. अपने बारे में एक झूठी जो छवि है कि दूसरों के सामने वो हमें नहीं बनाना है। See, people who try to pretend, try to be hypocritical, try to be a different person which they are not. A lot of strain is required for that acting. और जो लोग जो है दूसरों के सामने एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश करते हैं उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। वो जो पाखंडीपन है वो करने में भी काफी मेहनत और यत्न लगता है। And one day it will, sometime or the other, it will be all exposed. Our genuine life will be visible to all. और एक दिन ये जो पाखंडीपन है इसका खुलासा हो जाएगा। हम जो स्वाभाविक व्यक्ति हैं हम जो सच्चे जैसे हैं मनुष्य वैसे ही हम दिखाई देंगे सबको। So it is better that we seek to live a natural, normal Christian, not a pretentious life. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक स्वाभाविक एक प्राकृतिक जो मसीही जीवन है वो जिए, ना कोई पाखंडीपन का जीवन। Here it's particularly speaks about love. और यहाँ पे खास रूप से प्रेम के बारे में कहा गया है। The love is the character of God. और जो प्रेम है वो परमेश्वर का ही स्वभाव है। Uh, God is love. परमेश्वर प्रेम है। And we should not corrupt that character of God which God is trying to impart to us. और परमेश्वर का जो चरित्र जो कि प्रेम है जो हमें परमेश्वर देना चाहते हैं उसे हमें भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। Our love should be without hypocrisy. और हमारा जो प्रेम है बिना कोई कपट के हो। This is an area where we can really judge, examine ourselves. ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम सच में अपने आप को परख सकते हैं। Do we have a tendency to show to others, especially to our brothers and sisters in the church? क्या हमारे अंदर ऐसी एक मनसा है जहाँ पे खास रूप से हमारे कलीसिया में जो भाई बहन है उनको हम कुछ दिखाना चाहते हो? We try to display something which we really don't have inside. हम ऐसी कोई बातों को उनके सामने रखते हैं जो कि सच में हमारे अंदरूनी जीवन में होता नहीं है। We try to display a love inside which we project as if it is that we try to display to others? और क्या हम ऐसे करते हैं कि जो प्रेम जो है हम दूसरे लोगों के सामने ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं है। Let there be an earnest effort from our side to be as natural as we are. हमारे अंदर ऐसा यत्न बना रहे कि हम जो है हम वैसे ही रहें दूसरों के सामने। I have learned this lesson, a precious lesson, that it is always better to show little lesser than what they really have inside. और मैंने ये बेहतर एक सीख भी सीखा है कि हमेशा यही बेहतर होता है कि हमारे अंदर जो है उससे थोड़ा कम हम दिखाएं वो अच्छा है। And whenever others come to know about deeper and closer, then they will really, so this brother is better than I thought. और जब वो व्यक्ति जो है हमारे बारे में जो एकदम गहराई की बात समझने लगेंगे फिर वो कहेंगे कि हाँ ये भाई के बारे में मैंने सोचा था उससे भी कहीं बेहतर है उनके जीवन में। In many areas in our life, it is better that we show to others less than our inside. तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में ये अच्छा होगा कि हमारे जीवन में जो है उसमें कम चीजें जो है दूसरों के साथ उसमें कम हम दूसरों के सामने प्रदर्शित करें। One something which helped me is many years before I read about an incident written in the Old Testament. और कुछ सालों की पहले की बात है मुझे इस बात ने सहायता की है एक घटना जो कि पुराने नियम में लिखा हुआ है।
that is a queen called Queen Sheba visited the greatest king of Israel, the King Solomon. और वो तब की बात है जब महारानी शेबा जो है उस समय का जो इज़राइल का बहुत महान राजा जो कि शलोमोन था उसे मिलने आती हैं। So after talking to Solomon and understanding his wisdom, his character, and seeing his kingdom and the palace, और उस समय उससे बातचीत करने के बाद और शलोमोन की जो बुद्धि है और उसकी जो भी महान बातें हैं उस और जो उसके महल है ये सारी चीजें देखने के बाद Queen Sheba made some remarks. जो महारानी जो शेबा है वो कुछ बातें कहती हैं वहां। She said, many people before I came and met you in a person, many people spoke so many things about King Solomon. और वो ऐसे कहती हैं कि शलोमोन तुम्हारे बारे में तुमसे मिलने से पहले ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें तुम्हारे बारे में मुझसे कही हैं। And I thought they are just exaggerating, they are inflating, and I believed only half of it. और मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, सब कुछ ऊंचा कर कर बोल रहे हैं, इसलिए मैंने उसमें से जो आधा भाग है उसी पर सिर्फ विश्वास किया। But when I actually met you, when I myself tasted, I could get an idea about what you really are. और जब मैंने सच में आपसे मिली और मैंने देखा कि आप कौन है, आपका चरित्र कैसा, आपकी जो छवि हो कैसी है। Now I realize that what I heard is only half of the reality. You are far more a better person than I heard about you. अब मुझे ये एहसास होता है कि जो भी मैंने लोगों से सुनी है वो बातें सिर्फ आधी हैं और आप तो वो जो बता रहे थे उन चीजों से भी कहीं बढ़कर हो, महान हो। So that really challenged me. We should be like that. और इस बात ने मुझे चुनौती दी, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। People may be speaking about us, speaking may be knowing about us. लोग हमारे बारे में बातचीत करते होंगे, लोग हमें जानते होंगे। Our true inner life should be much more better than what people speak about or what we reveal to others. हमारा सच का जो अंदरूनी जीवन है, जो लोग जिसके बारे में बातचीत करते हो या जो जानते हो उससे कहीं बढ़कर होना चाहिए। So today, at least today, let us reflect on this. Let us desire, Lord, let my love to my brothers and sisters, my family members, let it be really genuine. और इस बात पर हम आज सोचे और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरा जो प्रेम मेरे भाई बहनों के लिए है वो एकदम सच्चा होने दीजिए। What I really express should not be an exaggerated thing, unreal thing. और जो मैं उनके सामने रखता हूँ या प्रदर्शित करता हूँ वो जो है बढ़ा चढ़ा कर रखा हुआ कोई चीज नहीं, या तो फिर जो सच नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, वैसे ना हो। My love should not be fake. Let it be real, Lord. और मेरा जो प्रेम है वो झूठा ना हो प्रभु, वो सच होने दीजिए। So we all need to really fight out. There is a real battle in our flesh against hypocrisy. तो इस चीज से हमें लड़ते रहना है, क्योंकि सच में जो है ये जो पाखंडीपन के खिलाफ हमारी जो सच में बहुत बड़ी लड़ाई होती रहती है। Our strong tendency in our flesh is to give a better image in every area of our life. हमारा जो एकदम तीव्र इच्छा ये होती है कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम लोगों को जो है बहुत अच्छे से प्रदर्शन दें, उन्हें अच्छा दिखाई पड़े वो सब। Verse 10 we read, 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, be devoted to one another in love. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। This was a verse which very often challenged me. ये एक वचन है जिसने कई बार मुझे चुनौती दी है। See that expression, devoted to one another, expression devotion. और यहाँ पे कहा गया है कि एक दूसरे के प्रेम पर जो है उसके लिए समर्पित रहें आप। It speaks about a commitment. और यहाँ पे एक समर्पण के बारे में कहा गया है। I'm committed to my brothers and sisters. मैं अपने भाई बहनों के प्रति समर्पित हूँ। On one side we understand we are devoted to Christ. एक तरफ हम ये जानते हैं, समझते हैं कि हम मसीह के प्रति समर्पित हैं।
So, yeah, in the same way, cross has two members. This word speaks about we need to be devoted to one another. जैसे कि क्रूस के जो है दो पहलू होते हैं, वैसे ही ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना है। Yeah, there is an element of commitment. और यहाँ पे समर्पण होने की एक बात आती है। My relation with my church or brothers and sisters in the body of Krishna would be an attitude of selfishness. और मेरा जो रिश्ता मसीह की कलीसिया के साथ, भाई बहनों के साथ जो है अच्छी होनी चाहिए। वहां पे एक स्वार्थीपन का जो स्वभाव है वो नहीं होना चाहिए। Many people, even Christians, they live out of selfishness. अधिकतर मसीही, बहुत सारे मसीही जो है स्वार्थीपन से अपने जीवन को जीते हैं। So what drives their life is what I can get. और उनके जीवन को ये आगे बढ़ाता है ये सोच कि मुझे इससे क्या मिलेगा। When they go to a church also, background they think what I can get from here. और जब वो कोई कलीसिया में भी जाते हैं तो पीछे उनके दिमाग में सोच यही रहती है कि यहाँ से मुझे क्या प्राप्त होगा। There is no desire to be committed or to be devoted to others. उनके मन में ऐसी इच्छा नहीं होती है कि वो उस कलीसिया के प्रति समर्पित हो और दूसरों के प्रति समर्पित हो। I am not willing to give up myself, मैं अपने आप को देने के लिए तैयार नहीं हूँ, but I want to get. पर मैं पाना चाहता हूँ। These words really challenge us to teach that in our relation with one another, there should be commitment. और ये जो वचन है हमें चुनौती देती है ये शिक्षा देने के लिए कि हमें एक दूसरे से समर्पित रहना है। And it also speaks that give preference to one another in honor. और यहाँ पे और भी कहा जाता है कि परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। Yeah, we should learn to honor others. हमें दूसरों का आदर करना भी सीखना है। We should learn to value others. हमें दूसरों को जो है मूल्य देना सीखना है। We should learn to esteem our brothers and sisters whom God has given us. परमेश्वर ने जो भाई बहन हमें दिए हैं उन्हें हमें ऊंचा या उन्हें आदर करने में हमें बढ़े चलना है। We should never think I am better than them. हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं दूसरों से बढ़कर हूँ। That's a good attitude we can seek to cherish in our lives. तो ये एक अच्छी मनोवृत्ति या मनसा है जो कि हमारे जीवन में हम ला सकते हैं। This brother, this sister, they are better than me. ये जो भाई है, ये जो बहन है, वो मुझसे बेहतर है। I honor them. मैं उनका आदर करता हूँ। They are more important than me. मुझसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण है। And we will be also grateful to them. और हम उनके प्रति धन्यवादी भी होंगे। Any service they do, whether we are receiving food from them or they are doing little things for us in the church, we'll be so grateful. जो कोई भी सेवा वो करते होंगे, हो सकता है कि वो खाना परोसते होंगे या तो फिर कोई भी छोटी छोटी जो सेवाएं जो कलीसिया में वो करते होंगे उसके प्रति हम धन्यवादी होंगे। When we honor them, we will never be ungrateful. हम जब उनका आदर करेंगे तो कभी भी हम अधन्यवादी नहीं रहेंगे। Or on the other hand, when we have very high opinion about ourselves, we will always expect more from others. उसके दूसरी बात जो देखा जाए, यदि हम अपने बारे में ज्यादा ऊंचा सोचते रहेंगे तो हम दूसरों से हमेशा पाने की वो जो इच्छा है वो रखेंगे। We'll expect more respect, more attention, more care. We'll demand, expect from others. We may be secretly. और हो सकता है बहुत ही गुप्त रूप से जो है हम दूसरों का जो है आदर पाना चाहते हैं, ध्यान पाना चाहते हैं, गुप्त रूप से उनसे चीजों की जो है अपेक्षा हम करते रहेंगे। You know, in one of the Psalm, David is saying about the saints. और एक भजन संगीता में दाऊद जो है संतों के बारे में कहता है, They are the excellent ones in whom is all my delight. और वो जो है बहुत ही उत्तीर्ण है। सॉरी ब्रदर, इन ऑल माय They डिलाइट। are the excellent ones, and in them I really delight. और वो जो है बहुत ज्यादा जो है उत्तीर्ण है, उत्कृष्ट है और उनमें मैं आनंदित हूँ। This thing we can practically examine our own lives. और इस बात में हम व्यवहारिक रूप से अपने जीवन को जो है जांच सकते हैं। We think about the brothers and sisters whom God has given in His sovereignty to fellowship with. हम उनके बारे में सोच सकते हैं जो कि परमेश्वर ने हमें भाई बहन दिए जिनके साथ हमें संगति करनी है। And what are our thoughts about them?
उनके बारे में हमारी सोच क्या है? Is it really we esteem them, we consider they are the excellent ones? Is that our thought? क्या हम उनके बारे में ऐसे सोचते हैं कि वो सबसे बेहतर हैं, अच्छे हैं? क्या ऐसे विचार हैं हमारे? I really delight in them. Is that our thought? और हम उनमें बहुत आनंदित हैं, क्या ये हमारी सोच है? See, our life will be also far more happier when we apply that principle. देखिए, जब हम इस बात को हमारे जीवन में लागू करेंगे तो हमारा जीवन जो है ज्यादा और खुशहाल हो जाएगा। When we learn to consider others better than ourselves, and when you learn to honor others, and we learn to give preference to others, and we learn to esteem them, we value them. और जब हम उनको आदर देने में आगे बढ़ चलते हैं और जो है उनको अपने से बेहतर समझते हैं, उन्हें जो है ऊंचा उठाते हैं, उन्हें ज्यादा मूल्य देते हैं। Verse 11, 11वां वचन। this verse 11 speaks about how we should serve the Lord. और 11वें वचन में हम परमेश्वर की सेवा किस तरह करें उसके बारे में कहा गया है। In this verse we read, we should not lag behind in diligence. हम जो है आलसी ना हो, ऐसा कहा गया इस वचन में। How are you serving the Lord? हम परमेश्वर की सेवा कैसे कर रहे हैं? In a lazy, if we get time. क्या हम ऐसे कर रहे हैं जब हमें समय मिलेगा तो ही आलसीपना से? Yeah, if we have nothing else to do, we will serve the Lord. यदि हमारे पास कोई और काम करने के लिए नहीं है तो ही हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। When we finish all of our personal work, then we give attention to the Lord's work. जब हमारा व्यक्तिगत जितने भी काम है सब कुछ पूरा हो जाए उसके बाद हम प्रभु पर ध्यान देंगे। We can ask ourselves, how are we serving the Lord? हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कैसे कर रहे हैं। These words encourage we should serve the Lord with great fervency. और ये वचन हमें जो है बहुत प्रोत्साहित करता है कि हमें परमेश्वर की सेवा पूरा प्रयत्न करके करना चाहिए। We should be fervent in the spirit. हमें जो है आत्मा में जो है बहुत उत्सुक होकर प्रयत्न करके करना है ये बात। As the Lord has done so much for us, we should serve the Lord with a fervent spirit. और जैसे कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है तो परमेश्वर की सेवा हम जो है बहुत ही उत्साह के साथ प्रयत्न के साथ करें। We should think the Lord deserves my best. और हमें ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर मेरा उत्तम चाहता है। It is not our best time or best resources. That is our best attention. We should learn to give to the Lord. हमारा जो अच्छा समय जो कि पूरा ध्यान है वो हमारे जीवन का सबसे उत्तम भाग है, हमें परमेश्वर को देना सीखना है। My sincere prayer is for myself and everyone is, Lord, I want to serve you with real passion in my heart. मेरी जो प्रार्थना है आप सभियों के लिए, मेरे लिए भी, कि परमेश्वर हमारे अंदर पर प्रभु जी आपकी सेवा करने की जो जुनून है, जो उत्साह है वो हो। There should not be any slackness in my service. और मेरी सेवा में कोई आलसीपना ना हो। Because the Lord deserves my very best. क्योंकि परमेश्वर को जो है हमारा उत्तम मिलना चाहिए। Verse 12. 12वां वचन। It speaks about how we, when we pass through difficult period, how we should respond. तो यहाँ पे जब हम जो है कठिन समयों से गुजरते हैं तो हमें उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए उसके बारे में कहा गया है। It's a fact of life. We all, when in this earthly life, we all will sometime or the other pass through tribulations. और ये जीवन की सच्चाई है कि जब हम इस जीवन में होते हैं तो अलग अलग परिस्थितियों से जो है हम इस जीवन में गुजरेंगे ही। Yeah, tribulations means difficulties. और सतावटें यानी कि कठिनाइयाँ, hardships. और जो कठिनाइयाँ होती हैं, Can be sicknesses, it can be problem in our relationship with others. हो सकता है कि बीमारी हो या तो फिर दूसरों के साथ हमारा जो रिश्ता हो सकता है वो। It can be problems in our workplace. हमारे जो काम की जगह है वहां की परेशानियां हो सकती हैं। And sometimes it includes also persecution or ill treatment because of our faith. और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे विश्वास के कारण जो है हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा हो या हमें सताया जा रहा हो।
So I was reading this when Acts of the Apostles. I just want to read that Acts chapter 14 verse 22. और मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रेरितों के काम 14 उसका 22 वचन। Yeah, when apostles were passing through, after they passed through many in a particularly difficult situation, then they visited some believers. और जब चेले जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, उसके बाद कुछ चेलों से वो मिलते हैं। We read there Acts 14:22. हम वहां पे प्रेरितों के काम 14 उसके 22 में पढ़ते हैं ये। They strengthened the souls of the disciples and encouraged them to continue in faith and saying, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते रहे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। The way it may surprise the way it is written, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. ये बात जो है मुझे चौकित करती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। God has meant it to be the tribulations or whatever kind of hardships God allows in our life. God can use it like a way, a pathway to enter the kingdom of God. जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी क्लेश और कठिनाइयां जो है होने की अनुमति देते हैं, तो परमेश्वर उसे जो है हमारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का वो मार्ग बनाते हैं। Yeah, meaning of that is that tribulations is not a waste. मतलब ये हुआ कि जो क्लेश होते हैं वो मतलब बर्बाद नहीं होते। That tribulations God can use to develop our character, our dependence on Christ. और ये जो क्लेश होते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे चरित्र को जो है बनाते हैं, हमारी जो मसीह पर जो निर्धारित होने का जीवन जो है उसको बनाता है। Ultimately, it will contribute to our spiritual life. और आखिरकार वो हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाता है। I remember sometime I read a little booklet. The title of the booklet is, I still remember, Do Not Waste Away Your Sorrows. और एक किताब, छोटी सी किताब मैंने पढ़ी थी, उसका ये शीर्षक था कि जो तुम्हारे दुख है, जो विलाप है, उसे खाली ना उसे बर्बाद ना होने दो। It is so happened. Many people, when they pass through sorrows, hardship, tribulation, tendencies to live in self-pity, sometimes complaining, why all this happened to me, why God has no time for me. Many people waste that opportunities. तो होता ये है आम सी बात कि जब भी लोग जो है ऐसे दुखों से, क्लेशों से, कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो अपने आप पर तरस खाते हुए ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे क्यों होने दिया, ये सब कुछ मेरे जीवन में ऐसे क्यों हुआ है। तो वो जो जो क्लेश के दिन का जो समय है वो ऐसे ही खो देते हैं। Yeah. The theme of that book is the sorrows which God allowed in our life. It teaches us many precious lessons in life. और उस किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो क्लेश और दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत अनमोल बातें हमें सिखाने के लिए परमेश्वर उन बातों की अनुमति देता है। Don't waste it away. उसे बिल्कुल भी खाली नहीं जाने दो आप। Your God-given sorrows has a purpose. परमेश्वर ने जो दुख या क्लेश हमें दिए हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। So, verse 12 we read, rejoice in hope. और 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, आशा में आनंदित हो। See, we Christians have a hope. देखिए, हम मसीहों के पास एक आशा है। And in Romans chapter 5 we read, hope does not disappoint. और रोमियो 5 में हम पढ़ते हैं कि जो आशा है वो हमें निराश नहीं करती है। In Hebrews one place we read, hope it works like an anchor. और हम रोमियो में एक जगह और पढ़ते हैं, इब्रानियों में एक जगह और पढ़ते हैं कि जो आशा है हमारे जीवन पे नंगर की तरह काम करता है। Yeah. How a ship in a turbulence or in a storm, when it is parked somewhere, it is stabilized when they lower an anchor.
और जब भी एक जहाज कहीं पे खड़ी होती है और वहां पे आंधी तूफान आ जाती है, पूरा समुद्र हिलने लगता है, जब उसका नंगर जो है नीचे एकदम टिका हुआ रहता है, उसी में वो स्थिर खड़ा रहता है। So in Christian life, the Christian hope, it works like a stabilizing uh, matter in our life. एक मसीही जीवन में हमारी जो आशा है वो हमारे जीवन के लिए हमें हमारे जीवन को स्थिर रखने वाले एक नंगर की तरह काम करता है। So we are encouraged to rejoice, dear brothers and sisters, in the hope God has given us. तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें जो आशा दी है उसमें हमें आनंदित करने के लिए यहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है। We know many other passages like in James, we read it, count it all joy, my dear brothers, when you encounter various trials. और याकूब की किताब में हम एक जगह पढ़ते हैं कि जितने भी जो कठिन परिस्थितियां आती है, उन सारी बातों को जो है आप उन सारी बातों में आप आनंदित हो जाइए। And there we are also exhorted there, learn to persevere in tribulation. और वहां पे ये भी हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम ये जो कष्ट क्लेश आ रहे हैं उसमें सह लें हम। Yeah, we endure, persevere, pass through that. और हम उनमें से सह कर उसमें से वो गुजरते हैं। Yeah, and get the best out of it. और उसमें से उत्तम चीज हमें मिलती है। Don't try to avoid it. और उसे जो है नकारिए मत, उसे उससे दूर जाने की कोशिश ना करें। And let God fulfill the purpose for which He has allowed that piece of tribulation. वो जो सतावट क्लेश परमेश्वर ने हमारे जीवन में होने की अनुमति दी है, जिस उद्देश्य के साथ, उस उद्देश्य को पूरा होने दीजिए। And an important thing is be devoted to prayer. और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना के प्रति जो है समर्पित रहिए आप। Prayer indicates our dependence on God. हमारा प्रार्थना जो है परमेश्वर पे हमारा परमेश्वर के प्रति हमारा जो अर्पण है, उन पर जो पूरा डिपेंडेंसी है वो दिखाता है। Yeah, when we really pray, commit to pray, we are saying, Lord, you are our only hope. जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु, आप ही हैं हमारी आशा, आप पर हम निर्भर हैं। And our life is dependent on you. और हमारा जो जीवन है वो आप पर निर्भर है। And certainly God will take responsibility for our lives. और जरूर परमेश्वर हमारे जीवन की जो जिम्मेदारी है वो अपने हाथ में लेंगे। Verse 13 speaks about how we should be sensitive to the needs of others. और 13वें वचन में हमें दूसरे लोगों की जो जरूरत है उसके प्रति कैसे संवेदनशील होना है उसके बारे में कहा गया है। It says that contribute to the needs of the saints. और यहाँ पे कहा गया है जो कि संतों की जो जरूरत है उसके लिए आप दो। So we can when we see that our brothers and sisters are struggling, they are in some need, we should have a heart to reach out and help. जब भी हम ये देखते हैं या पता चलता है हमें कि हमारे कोई भाई बहन जो है संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कोई जरूरत है, तो हमें पता चलता है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। Whatever we can play, the little thing we can do to help them, relieve them from that stress. So we should be sensitive to the needs of others. जो कुछ भी हम कर सकते हैं और उनसे उनके जो संघर्ष भरे दिन से हम यदि कुछ सहायता हमसे मिल सकती है तो वो हम करें, ताकि वो जो है इस बात से बाहर निकल पाए। And what I can do, Lord, I want to do. जो मैं कर सकता हूँ प्रभु वो मैं करूंगा। So that they can be little relieved of the pressure. ताकि उनके ऊपर जो बोझ हो रहा है अभी उसमें से उन्हें थोड़ी आजादी मिले। And it speaks about hospitality. और यहाँ पे जो है सत्कार करना है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। Hospitality is a Christian virtue. तो सत्कार करना जो है लोगों की, वो एक मसीही स्वभाव है। In many times in Old Testament and even New Testament, Bible encourages hospitality. और कई बार पुराने नियम में भी नए नियम में भी परमेश्वर हमें ये जो लोगों की मेहमान नवाजी करने की बात है उसमें उस बात के लिए हमें प्रोत्साहन करता है। And there are encouraged in the Old Testament. There are some places they thought they were doing hospitality to strangers. It so happened they were God's representatives.
और कई बार पुराने नियम में हम ये भी देखते हैं घटनाएं कि जहाँ पे वो जो है मेहमानों की नवाजी कर रहे थे, वहां पे वो सोच रहे थे कि वो अनजान लोग हैं, परंतु वो परमेश्वर थे, वैसे भी हम देखते हैं। So, but hospitality, it has got an inconvenience. और दूसरे लोगों का सत्कार करना जो है हमारे लिए कोई जो है हमारे लिए कोई कष्ट दिलाने वाली बात नहीं है। Someone visit our home, there is a little inconvenience. जब कोई हमारे घर में आता है हमसे मिलने, तो थोड़ी बहुत हमें परेशानी होती है। We may have to adjust our schedules. हमारा जो दिन का जो दिन भर की जो काम है उसमें थोड़ी सी समय हमें जो है अलग करना पड़ता है उसके लिए। We may have to prepare some food and give to them. उनके लिए कुछ खाना बना के उनको परोसना होता है। So there's a little inconvenience. We have to adjust certain our own things. और वहां पे जो है हमें थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हमें बाकी के जो काम है उसमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। But hospitality can promote a fellowship. We can help each other, encourage one another. और जो सत्कार है उससे जो है हम जो है दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, और जो है उनके लिए कुछ सेवा कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दे सकते हैं उस So we बात में। should have a heart to welcome people to our homes and host other. That is a Christian virtue. हम दूसरे लोगों को हमारे घर में बुलाएं, उन्हें न्योता दें और उनकी सेवा करें, ये जो है एक मसीही जो है गुण है। Verse 14. 14 वचन। Bless those who persecute you, bless and do not curse. अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। Recently, even the recent times, I was reading many passages in the New Testament. अभी हाल ही में मैं नए करार से बहुत सारे नए नए अध्यायों को पढ़ रहा हूँ। There are Word of God gives us a direction or an encouragement when we undergo ill treatment or persecution, how we should respond. और परमेश्वर, जब भी हम कोई सतावट से या दूसरे लोगों के द्वारा जो बुरे काम हमारे प्रति होते हैं उनके द्वारा गुजर रहे हैं, तो हमें जो है उसके प्रति कैसे जो है उत्तर देना है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन जो है हमें एक दिशा दिखाती है, एक निर्देश देता है। Yeah, in this passage, in this verse, we said, bless those who persecute you. तो इस वचन में कहा गया है कि अपने सताने वालों को आशीष दो। That's amazing thing, amazing commandment, encouragement. और ये एक अद्भुत सा जो है आज्ञा है, एक प्रोत्साहन है। It's not easy. ये आसान नहीं है। See, somebody is persecuting us. Our normal fleshly tendency is to revenge. और जब भी कोई हमें सताता है तो हमारा स्वाभाविक रूप से जो गुण है ये होता है कि हम उसका बदला लें। But the word of God is encouraging, reveal the character of your heavenly Father. तो परमेश्वर का वचन हमें ये प्रोत्साहित करती है कि हम अपने स्वर्गीय पिता का जो चरित्र है उसको दिखाएं। Seek to bless them. That is an opportunity to bless them. तो उन्हें आशीष दें, ये एक ऐसा मौका है कि हम उन्हें आशीष दे पाए। That is an opportunity to forgive them. ये ऐसा मौका है कि हम उन्हें क्षमा करें। Because Jesus himself showed an example hanging on the cross. He could pray from his heart when he was suffering pain. He could pray, Lord, Father, forgive them. They don't know what they are doing. प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये उदाहरण उस क्रूस पे लटके हुए समय, जब प्रभु इतना दुख सह रहा था, इतनी पीड़ाएं उन्हें हो रही थी, तब प्रभु ने ये कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। I believe the Lord forgave them and he also blessed them. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें क्षमा भी किया और उन्हें आशीष भी दी। And this verse, second part, it is again reinforcing, saying again, bless, do not curse. और ये जो वचन है उसका अगला भाग जो है ये फिर से कहता है कि आशीष दो, श्राप ना दो। Yeah, it's something which we can reflect when we none of us by God's grace undergo any serious persecution. परमेश्वर की दया से हमें से कोई भी ऐसा जो एकदम गंभीर कोई भी सतावटों से होकर गुजर नहीं रहा है। Our persecution sometimes like a mosquito come and bite us, something like that. हमारा जो सतावट है जैसे कि कोई मच्छर आके हमें काट के जाता हो, वैसा ही है।
as compared to real persecution, violence suffered by many brothers and sisters, sincere people. और जो सच का जो सतावट है, हम इसके तुलना में बहुत भाई बहनों ने बहुत इन सतावटों का सामना किया, उसको सहा है। We may be facing some little, our family members may not be giving us little freedom as we wish. उसकी तुलना में हम जो सतावटों का सामना करते होंगे वो बहुत ही छोटा होगा, जैसे कि हमारे परिवार के लोग जो है हमें जो है कोई बात के लिए जो है आज़ादी नहीं देते होंगे, ऐसी कोई बात होगी। Only very few among us are really kicked out of the home, or they could not visit their own home, they lost their property, etc. हम में से कुछ ही लोग होंगे जो है अपने परिवार से निकाल दिए गए हों, या तो फिर वो अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते हों, या उनके घर में वापस नहीं जा सकते, उनको उनकी जो संपत्ति है उन्हें दी नहीं गई हो, ऐसा सब हुआ होगा। But genuine Christian, real Christian, sincere Christian who love the Lord, they know how they should respond. और एक सच्चा मसीही रहेगा, वो परमेश्वर से प्रेम करता है और उसको पता है कि इसका जो प्रतिक्रिया है, वो प्रत्युत्तर है, वो कैसे देना है। And Bible says we will never be tested beyond what we are able to bear. और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारे सहने के बाहर हमारे साथ कोई परीक्षा नहीं होगी। We can prepare our hearts whenever need comes, when we undergo difficulties. We can seek, Lord, help me that I will not curse them, I will not revenge them, but I will seek to forgive them and I will seek to bless them. जब भी ऐसी सतावटें या परेशानी आती है, तब हम अपने हृदय को जो है तैयार कर सकते हैं, परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर की सहायता मांग सकते हैं कि प्रभु जब ऐसी परिस्थितियां आए तब मैं उन्हें श्राप ना दूं, उनके बदले कोई जो है बदले का भावना उनके प्रति नहीं रखूं, पर उन्हें मैं आशीष दूं। Verse 15, 15 वचन, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। See, these are all practical exhortation for daily Christian living. और ये सारी बातें जो है हमारे प्रतिदिन के मसीही जीवन जीने के लिए जो है एकदम व्यवहारिक जो है प्रोत्साहन है या निर्देश है। What does it mean? Rejoice with those who rejoice. और यहाँ पे आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, इसका मतलब क्या है? When some of our brothers our sisters are blessed, they receive some favor from God. और जब कोई भाई बहन जो है आशीष पाते हैं परमेश्वर से जो उपकार है, दया है उन पर होती है, परमेश्वर के द्वारा कोई आशीष पाते हैं वो। We can take a look at practical things like the children of another family, they score better marks, they get a rank. ऐसा एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि अभी कोई दूसरे परिवार के जो बच्चे हैं उन्हें अपने पढ़ाई में जो है बहुत अच्छे अंक मिले हों और वो जो है बहुत अच्छे से उसमें पास हुए हों, Whereas our own children are really struggling even to pass. और वहां पे हमारे खुद के बच्चे जो हैं पास होने के लिए भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। And those are opportunity we can seek to rejoice with them, those who are rejoicing. और ये ऐसे मौके हमारे पास होते हैं जहाँ पे जब दूसरे आनंदित हो रहे होते हैं तो उनके साथ हम भी मिलकर आनंदित हों, Instead of being jealous, इसके बजाय कि हम उनके लिए जलन रखें अपने मन में। oh, they got higher mark, my children did not get that much mark. कि उनके बच्चों को तो बहुत अच्छे मार्क मिले, अच्छे अंक मिले और मेरे बच्चे को तो मिला नहीं। Let really Holy Spirit really help us that we learn to rejoice when we see others are rejoicing. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जब हम दूसरों को आनंद मनाता हुआ देखें तो हम भी उनके साथ मिलकर आनंदित हो जाएं। We can also, from our heart, we can also participate in the celebration even when we are struggling. और जब वो कोई पर्व मनाते हैं, ऐसे उत्सव मनाते हैं, उस बातों में जो हम हमारे पूरे मन से जो है वो उसमें शामिल हो जाएं। Yeah, same applies. Weep with those who weep. Sorry brother, I could not hear. But the second part of that verse, weep with those who weep. और रोने वालों के साथ रो। Yeah, that is also another part of the same verse. और ये उस वचन का एक दूसरा भाग है। When someone among us suffering,
मान लीजिए कि हम में से कोई दुख उठा रहा हो, क्लेश भोग रहा हो, struggling in many areas. और बहुत सारे क्षेत्रों में वो संघर्ष कर रहे हो, They are struggling with their children. उनके बच्चों के साथ उनको संघर्ष हो रही हो, They are doing their best. उनका उत्तम तो वो कर ही रहे हैं, But we can also, our heart also can reach out to them और हमारा हृदय जो है उनकी सहायता में जा सकता है, and show sympathy with them, encourage them, और उन्हें उन पर तरस दिखा सकते हैं उन्हें, और उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, can comfort them. हम उन्हें सांत्वना दे सकते हैं। So in the body of Christ, there is a lot of need to weep with those who weep. और मसीह के देह में जो है रोने वालों के साथ रोने के लिए बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं। Sometimes our situation may be relatively better than others. कई बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थिति जो है दूसरों से कुछ बेहतर होती है। We should never, we don't know uh, why we are in a particular city, we are slightly better than others. और हम नहीं जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हम दूसरों से थोड़े अच्छे या बेहतर कैसे हुए हैं, हम नहीं जानते ये। So that is why we had to humble ourselves and reach out to them, those who are weeping. और इसलिए हमें अपने आप को नम्र करना है, और जो रो रहे हैं उनकी सहायता करनी है हमें। Verse 16. 16वां वचन। This is a very important verse which when I was reading this today, it was coming to me very powerfully. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, जब मैं आज पढ़ रहा था ये बहुत ही सामर्थ्य रूप से मेरे मन में आ रहा था ये वचन। Be of the same mind toward one another. आपस में एक सा मन रखो। In other words, I am unequal with others. I am not somebody better or superior or senior or anything. इसको दूसरे शब्द में कहा जाए तो मतलब ये हुआ कि मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ, या तो फिर उनसे बड़ा नहीं हूँ, या उनसे उत्तीर्ण बहुत ज्यादा कुछ बढ़कर हूँ नहीं मैं। I am like everyone else. I am an ordinary person. मैं जैसे दूसरे हैं वैसे ही साधारण सा एक मनुष्य हूँ। Do we have thoughts that I am somebody special? क्या हमारे मन में ऐसे विचार होते हैं कि हम कोई खास हैं, I need some special treatment by others. और दूसरों के द्वारा मेरे साथ खास व्यवहार किया जाए, I need a special seat. या तो फिर मेरा जो है खास एक जगह स्थान होनी चाहिए, I need a special treatment. या वो मेरे साथ खास रूप से व्यवहार करें। Or we are really grateful. Whatever we treatment we receive, we are so grateful. या तो फिर जो भी व्यवहार हमें उनके द्वारा मिल रहा है उसके लिए क्या हम सच में धन्यवादी हैं उनके प्रति। I don't even deserve this. मैं सोचता हूँ कि मैं इसके बिल्कुल योग्य भी नहीं हूँ। That should be our attitude. ये हमारी मनसा होनी चाहिए। Very sad if you expect things because our mind is puffed up and we are proud. बहुत ही दुख की बात है यदि हम कुछ चीजों की अपेक्षा रखते हैं क्योंकि हमारा मन जो है बहुत ही फूक कर घमंडी हो गया है। See, I underlined in my Bible that expression written in this verse: do not be haughty in mind. और यहाँ पे जो वाक्य लिखा गया है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, जहाँ पे ये कहा गया है कि अभिमानी ना हो अपने मन में। Don't have high thoughts about yourself. अपने बारे में ऊंचे विचार ना रखें। When you're haughty, inside your mind, your natural thinking, you're better or you're better than others. जब आप अभिमानी होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने मन में ये सोचते हैं कि आप दूसरों से कहीं बढ़कर हैं। I think that is the recipe for God opposing us. और मुझे लगता है कि परमेश्वर हमारे खिलाफ खड़े होने की यही रेसिपी है। The Bible says God resists or opposes the proud. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों या अभिमानियों का सामना करता है, God gives grace only to the humble. और परमेश्वर सिर्फ नम्र लोगों को ही अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं। What makes us think that we are something better? We are haughtiness. Something I am better than I know. Maybe I know others. I understand things others. What makes us so proud? ऐसी कौन सी बात है जो हमें घमंडी बना देता है, अभिमानी बना देता है, और सोचने लगाता है कि हाँ मुझे समझ में आता है लोग कैसे, कौन कैसा है मुझे पता है। क्या ऐसी बात है जो हमें घमंडी बनाता है? And this is written especially in the context of associating with others.
और खास रूप से ये दूसरे लोगों के साथ हमारी जो संगति है उसके संदर्भ में कहा गया है। Associate with the lowly. और जो है दीनों के साथ संगति रखें। So we can always see some some lower people than us. हमेशा हम हमसे जो नीचे स्तर के लोग हैं उन्हें हमेशा दीनों को हम देख सकते हैं। Some people, they may not have our understanding. कुछ लोगों के पास हमारी जैसी समझ नहीं होगी। Some people may not have uh, our level of education. या कुछ लोगों के पास हमारी जितनी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। Some people may be poorer than us. और कुछ लोग हमसे भी गरीब हो सकते हैं। But a good Christian will not make any difference. पर एक अच्छा मसीही जो है कोई भी अंतर नहीं रखेगा। They'll see the Christ in them. पर वो हमेशा मसीह को उनके अंदर देखेगा। And they'll fellowship with them, rejoice with them. और उनके साथ वो संगति करेगा, उनके साथ आनंद मनाएगा। We all should have an interest to a specific attention, desire to be associated with the lowly people. हम सबके अंदर जो है ऐसी एक जो है इच्छा होनी चाहिए, ऐसी दिलचस्पी होनी चाहिए कि जो दीन है उनके साथ हम संगति बनाए रखें। Our natural tendency will to mix with the people of our level. हमारे स्वाभाविक जो स्वभाव है वैसा होता है कि हम हमारे जो स्तर के लोग हैं उनके साथ मेल जोल रखते हैं। And in that process, we can neglect the lowly people. और उसमें ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि हम हमसे जो नीचे के दीन है हमसे, उनको हम नजरअंदाज करते हैं। But a good Christian will make an extra effort to associate with the lowly. पर एक अच्छा मसीही जो है अपना और ज्यादा यत्न लगाएगा ताकि वो दीनों के साथ संगति करे। By James chapter 2 verse 5 says, याकूब 2:5 कहता है, God has chosen the poor of this world to be rich in faith. परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो। Yeah, some people may be poor, but they have such a large, excellent heart. हो सकता है कोई लोग जो है बहुत गरीब हो परंतु उनका हृदय बहुत उत्तम होता है। And some others, they are so strong in their faith. और कुछ लोग जो है अपने विश्वास में बहुत मजबूत होते हैं। We can learn so much and we can be enriched when we observe their sincere faith in Christ. जब हम उनकी जो मसीह के प्रति जो सच्चा विश्वास है उसे देखते हैं तो हम बहुत ही प्रोत्साहित हो जाते हैं। And God has blessed us, God has placed, we read in 1 Corinthians, in the body of Christ, different variety of people. और हम पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं कि मसीह के देह में अलग अलग तरीके के लोग हैं। And God himself honoring especially weaker people. और खास रूप से परमेश्वर जो कमजोर लोग हैं उनको आदर देते हैं। And as we read, do not be wise in your own estimation. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। There are many people think I am very wise. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। And they do everything in a very calculative way. और जो कोई भी काम करते हैं बहुत ही हिसाब किताब लगा के करते हैं। Without they avoid all the risk because they think they are wise. और जो भी खतरा है उन्हें वो छोड़ देते हैं और काम करते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है। They avoid inconvenience because they think I am wise. और जो भी क्लेश उनके मार्ग में कुछ भी कष्ट आता हो तो उन सबको वो जो है अपने मार्ग से अलग कर देते हैं और ये सोचते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। So may God help us from all this practical exhortation from these verses. परमेश्वर हमारी सहायता करे, जो भी व्यवहारिक रूप से जो निर्देश है उत्साह प्रोत्साहन हमें इन वचनों से मिलते हैं उसके द्वारा। Romans chapter is a passage where I personally often use it for my personal meditation. रोमियो के अध्याय जो है एक ऐसा अध्याय है जो मेरे जो व्यक्तिगत जो है मनन करने के विषय में मैं इसका इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ। So rich in practical exhortation. ये व्यवहारिक जो प्रोत्साहन है उसमें बहुत धनी है ये। So may God bless us. Amen. परमेश्वर हमें आशीष दे।